टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एग्जाम आने वाला है उसको पास करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था कि एटलीस्ट एक टॉपिक कवर करना है सर हमें, और वो टॉपिक कौन सा था? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टॉपिक सर। अब मैंने ये भी बताया था कि इस टॉपिक के अंदर आपको भर भर के 50-60 सम कवर नहीं करने हैं, सिर्फ 5 सम कवर करने हैं। वो 5 सम कौन से होंगे वो भी बताऊंगा, मैंने कहा था। सो यस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफईएफ टॉपिक का। पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, एफईएफ टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, इसमें कौन से एंट्रीज पास करने की इजीली मार्क्स मिल जाए, एंड लास्ट वन बताऊंगा आपको मैं, वो 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको नया देखने मिलेगा। वो 5 क्वेश्चन करके हम इजीली एफईएफ टॉपिक करके पास हो सकते हैं एटलीस्ट। कौन से सब्जेक्ट में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। चलिए फिर देखते, समझते और आगे बढ़ते। और इन सारे टॉपिक सिर्फ एफईएफ नहीं, बाकी सारे टॉपिक के एफए, कॉस्ट, टैक्स, बाकी थ्योरी के या फिर जितने हमसे हो सकते हैं, हमने सारे कुछ चीजें आपको अवेलेबल करवा दिया हमारे एप्लीकेशन पे। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोर्स रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉलो करता है। आईसीएआई के अकॉर्डिंगली हमारे पास काफी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें से AS 11 फॉलो करना है। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डिफिकल्टीज क्या है या कैसे क्वेश्चंस पूछते हो डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ AS 11। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एफईएफ कौन सा AS फॉलो करता है, तो याद रखिए AS 11 और अमालमेशन AS 14 मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे एक दो पर्सन को लेता हूं हमारे एग्जाम्पल में। एक मान लेते हैं हमारे मिस्टर पांडा, जो सर कहां से है? आई लव माई इंडिया। कहां से सर? आई लव माई इंडिया। ठीक है, और एक लेते हैं मिस्टर बी। ये कहां से है? मान लेते सर यूएसए से। कहां से है? यूएसए से सर। अब ये दो पर्सन है, ध्यान से सुनना, समझना, समझिए कॉन्सेप्ट को। मान लो मिस्टर पांडा ने क्या किया? मिस्टर पांडा ने सर एक क्या कर रहे हैं सर? कार परचेस कर रहे। मान लो मिस्टर पांडा ने एक कार परचेस किया सर, मतलब हमारे इंडियन ने एक कार परचेस किया। कहां से कहां परचेस किया सर? मिस्टर पांडा ने यूएसए से इंडिया में कार परचेस किया। कहां से? यूएसए से इंडिया में उसने क्या किया? एक कार परचेस किया। इस परचेस को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? जब एक कंट्री से सेकेंड कंट्री बाय कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज, अरे बोलो क्या बोलेंगे सर? इंपोर्ट किया। क्या किया? इंपोर्ट किया। लेट टेक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल, दिल पे मत ले लेना आप लोग। मान लेते हैं कि सर ये कार जो है हमारा फॉर एग्जांपल $1000 का है। फॉर एग्जांपल $1000 का है। जब मिस्टर पांडा ने आज के दिन पे फॉर एग्जांपल अगेन सर मान लेते हैं 27 मार्च 26 में ये कार परचेस किया, तो जिस दिन ये कार परचेस किया जा रहा है उस दिन, जस्ट फॉर द एग्जांपल अगेन सर, $1 इज इक्वल टू मैं 91 मान लेता हूं रेट चल रहा है। बट मेरे पास पैसा आज के दिन नहीं है, मेरे पास मतलब मिस्टर पांडा जिसने कार परचेस, मैंने कोई कार परचेस नहीं किया सर। ठीक है, मिस्टर पांडा ने जो कार परचेस किया $1000 का 27/3/26, $1 इज इक्वल टू 91 रुपीज चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे जिस दिन परचेस किया उस दिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, बोलता है बाद में पे करूंगा। मान लेता हूं बाद में ये पे करता है 28 अप्रैल 26, दैट इज नेक्स्ट मंथ। और अगर उस दिन $1 इज इक्वल टू 92 हो गया, मतलब मिस्टर पांडा को $1 के पीछे ₹1 एक्स्ट्रा पे करना पड़ जा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन रेट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया उस प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करना है। इंस्टॉलमेंट हम कैसे कैसे पे करें उसको रिकॉर्ड करना है। यही सब हमें इस टॉपिक में सीखना है। इट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है। पहले इंपोर्ट किया, फिर हम पेमेंट करेंगे। हो सकता है एक बार पेमेंट करूंगा, हो सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार। हो सकता है इस अकाउंटिंग ईयर में कुछ पेमेंट करूंगा, कुछ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट करूंगा। ये पूरा फंडा हमें इस टॉपिक में देखना है सर। 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्वेश्चन प्रॉपर शो करूंगा आपके सामने, क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर वो हो गया तो मान लो या भरोसा कर लो मुझ पे, मेरे को प्रीवियस वीडियो पे
पूरा प्रूफ के साथ दिखाया था कि ये 5 क्वेश्चन करने से कैसे आप क्लियर हो सकते हो। नहीं देखा प्रीवियस वीडियो, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। नहीं मिल रहा वीडियो, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, वीडियो का लिंक फॉरवर्ड करता हूं। वो भी नहीं होता है, सीधे जाइए कोर्स में बाय कर लीजिए, आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा वहां पे सर। बट कोर्स में पैसा वेस्ट नहीं करना। आपको ऐसा लगता है कि पैसा वेस्ट होता है, अगर ऐसा नहीं करना है तो आप यूट्यूब पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाएंगे सर हम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर जो मैंने बताया अभी, डोमेस्टिक एंड ऑल इंटरनेशनल, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, ठीक है, $1 इक्वल टू प्रॉफिट लॉस, ऐसा नोट्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है। पूरा मैं फिलहाल डिस्कशन पूरी तरीके से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लेक्चर्स नहीं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट जब बनेगा या जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, वाइल पासिंग जर्नल एंट्री, उस टाइम में ध्यान रखना है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। इसलिए अगर 1 रुपए की जगह पे 2 रुपए पे करना पड़ रहा है, तो जो 1 रुपए का लॉस हुआ, उस लॉस का रिकॉर्ड हम डेबिट में करेंगे, और अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट का रिकॉर्ड हम क्रेडिट में करेंगे, एज यूजुअल पहले से जो पढ़ते आ रहे सीखते आ रहे सर, ठीक है। और एट द एंड जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका बैलेंस ट्रांसफर का एंट्री में करना होगा सर, ये ध्यान रखना खाली, ठीक है। लॉस हुआ डेबिट, प्रॉफिट हुआ क्रेडिट, ये वर्ड भूलना नहीं। लॉस हुआ डेबिट, प्रॉफिट हुआ क्रेडिट, यही वर्ड आपको पूरे जर्नल एंट्री में देखने मिलेगा सर, ठीक है। ये कुछ जर्नल एंट्रीज है। अगर हमें क्वेश्चन बोला है वी हैव टू सॉल्व एज पर द एक्सपोर्टर, वहां लिख के देगा नहीं कि एक्सपोर्टर के अकॉर्डिंग सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई उसमें इंपोर्टर कौन है, एक्सपोर्टर कौन है। फॉर एग्जांपल सुनील ने अनिल को बेचा, तो इंपोर्टर कौन हुआ, मेरे क्या बोला, सुनील ने अनिल को बेचा, तो अनिल इज ए इंपोर्टर, सुनील इज ए एक्सपोर्टर। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन इंपोर्टर कौन एक्सपोर्टर, उस अकॉर्डिंगली फिर आपको यहाँ जर्नल एंट्री सोच के जर्नल एंट्री पास करना रहेगा सर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट सेल का एंट्री क्या होगा, जो इसके लिए सेल होगा वो उसके लिए परचेस होगा, मतलब ये बेचेगा तो सामने खरीदेगा। ये पेमेंट रिसीव करेगा तो ये तो पे करेगा, मतलब में ये पता है नो प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या है। जब ये बंदे ने सेल किया था तो $1 इज इक्वल टू, अगर 91 था, पेमेंट रिसीव के टाइम पे भी $1 इज इक्वल टू 91 है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। उसी रेट पे बेचा, उसी रेट पे पैसा रिसीव हुआ, तो वो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसमें एफपीएफ दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ, सिंपल सा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, अभी डिस्कशन किया। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ इसलिए एफपीएफ क्रेडिट में आएगा, लॉस हुआ तो आपका एफपीएफ डेबिट में आएगा। ये देखो सिंपल फंडा है सर। यहां पे पैसा मिल रहा है, डेबिट वॉट कम्स इन, इसलिए कैश बैंक को डेबिट किया। इस भाई साहब के पास से पैसा जाएगा इसलिए क्रेडिट होगा। दोनों क्वेश्चन में शायद ही नहीं पूछ, शायद मतलब मैं बोलूंगा नहीं पूछेगा यार, इतना नहीं पूछेगा, या तो एक्सपोर्टर पूछेगा या तो इंपोर्टर पूछेगा, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्टर पूछा तो एक्सपोर्टर बन के सोचने का और एंट्री पास करने का, इंपोर्टर पूछे तो इंपोर्टर बन के सोचने का और इंपोर्टर बन के एंट्री पास करने का। मैं बताऊंगा अभी कि कैसे पहचानना है इंपोर्टर एक्सपोर्टर, वेट करो। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन बैलेंस इंस्टॉलमेंट ऑन क्लोजिंग, जब एंट्री क्लोज करते ना, अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, क्लोज करेंगे, उसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने के एंट्री से सारे, बस इतने ही करने, इतने ही एंट्री है भाई। जिसने नहीं लिखा, जिसने नहीं पढ़ा है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो तो रिवीजन के पर्पज से कर सकते हो, और अदरवाइज पूरे कोर्स का ही लिंक है। एक टॉपिक छोड़ो, पूरे कोर्स है, प्रीवियस पेपर्स है, थ्योरी पेपर्स है, थ्योरी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, सारा पूरा बंडल बना के हमने कोर्स एक अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर दिया है। और आपको अगर जानना है कि अफोर्डेबल प्राइस सच में अफोर्डेबल है, तो आप चाहिए तो एक बार जाकर विजिट कर लीजिए, कंटेंट पे क्लिक कीजिए, देखना कि जो कंटेंट सर बता रहे हैं कंटेंट है क्या उसमें, फिर बाय करना ट्रस्ट के लिए, ठीक है। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने कमेंट किया है कॉस्ट अकाउंटिंग के भी पेपर पैटर्न या कॉस्ट अकाउंटिंग के भी एनालिसिस, तो बहुत जल्दी हम कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियो भी अपलोड करने वाले आप लोग के लिए। इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है या और क्या रिक्वायरमेंट है, हमसे कमेंट करके रखिए। मैं पर्सनली कमेंट देख रहा हूं, अकॉर्डिंगली हम वीडियोस बना के आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस के पास। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं थ्योरी के पास आता हूं। ये देखो, ये एफपीएफ के ऊपर एक सिंगल 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज किया है, पूरा पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा के रखा हुआ है, ठीक है। या मैंने एग्जांपल भी दे दिया कैसे कैसे हो सकता है, बस सामने लोग पता होना चाहिए कि इसको प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी पता है, दोनों पता है। बंदा स्कॉलर है, लेकिन 5 मार्क के लिए पूछे थे, 5 मार्क कंटेंट ही लिखा है इसने, उसको समझ आना चाहिए इतने से, ठीक है। तो मैंने पूरा थियोरेटिकल प्रैक्टिकल मिक्सअप करके किस तरीके से आंसर का प्रेजेंट कर सकते हैं, आंसर के लेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, सब कुछ मैं एक्सप्लेन किया अपने थ्योरी वाले वीडियो पे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस के पास। मैंने 5 क्वेश्चन दिया है। देखो, एक पहला क्वेश्चन ये, सेकेंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन ये, फोर्थ क्वेश्चन ये,
और 5th क्वेश्चन काफी बच्चों के माइंड में अभी रहेगा, सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोल रहे बट यहाँ नंबरिंग 4 5 7 और 10 क्यों है, थोड़ा समझा देता हूं मैं। ये जो वीडियो अभी बन रहा है ये सर यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है हमारा, तो जिन बच्चों ने हमारे कोर्सेज बाय किए हैं या करने वाले हैं, आप में से कोई करने वाला होगा तो उनको बता दूं मैं, ये जो क्वेश्चन है हमारे ही बनाए हुए नोट्स के जो पीडीएफ है उसमें से दिया हुआ है। तो अगर आपने देखा होगा हमारा आरपीएफ का जो नोट्स, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 इज अवर क्वेश्चन 1 एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, हमारे ही नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 5 इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन अगेन। उसी में से 7 10 और 11 मतलब हमारे पीडीएफ में से ये 11 क्वेश्चन में से हमने टोटल को 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करे, इसके बाहर कुछ नहीं। गारंटेड चाहिए तो आप एग्जाम होने के बाद पेपर मैच करना, फिर मुझे कमेंट में बताना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बिंदास। लेकिन मैं इतने गारंटी से बोल रहा हूं क्योंकि हमने इतना एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, अब देखो मैं 5 क्वेश्चन समझाता हूं, 5 क्वेश्चन में अलग अलग चीजें क्या हो सकती है। मैंने इंपोर्टर एक्सपोर्टर एडवांस हर एक चीजें कवर किया हुआ है, अकाउंट लेजर जर्नल, इस 5 क्वेश्चन में सब कुछ कवर है आपका। अगर आपने खुद से स्टडी किया है वेल इन गुड, नहीं किया है पढ़ना है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन देके अपना केटी बचाना चाहते हो तो कोर्स बाय कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, बिलीव मी कोई नुकसान नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान देखिए, past journal entries in the books of Deepali Limited. First of all, we have to identify कि दीपाली कौन है, इंपोर्टर की एक्सपोर्टर है, आगे पढ़ेंगे हम लोग समझेगा। 1 जनवरी 12 को दीपाली एंड इंपोर्टर क्लियरली बता के दिया, दीपाली इज अ इंपोर्टर, तो वी हैव टू थिंक एज अ इंपोर्टर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 और यू और क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द यू। ठीक है, तो सर यहाँ पे एज अ इंपोर्टर सोचना हमें, हम जहां मैं बात करते हैं ना अभी $1000 का, वैसे यहाँ पे $42,500 का परचेस किया है, इंपोर्ट मतलब परचेस किया था। और पेमेंट 1 2 3 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होने वाला है। इनके रेट आपको यहां दिए हुए हैं, परचेस रेट आपको कहीं दिया होगा, डेट क्या है 1 जनवरी, परचेस रेट ये है, बाकी इंस्टॉलमेंट रेट है और क्लोजिंग रेट है। एक चीज खाली इसमें ध्यान रखना, जब अकाउंट क्लोज होता है मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड में, उसके बाद कोई इंस्टॉलमेंट होगा तो अकाउंट क्लोज करने से पहले बैलेंस का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करना जरूरी है, वो खाली ध्यान रखना थोड़ा सा। जैसे समझाता हूं, वेट करो। वी एज्यूम अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च, तो इसमें ये तो फर्स्ट परचेस वाला हो गया, फिर जनवरी अकाउंटिंग के एंड में ही है, अकाउंटिंग के अंदर में ही है, मतलब मार्च 31 मार्च के अंदर ही है, 31 मार्च के अंदर ही, 31 मार्च के अंदर ही है। एक इंस्टॉलमेंट जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, तो पहला अकाउंटिंग खत्म होने के बाद उसका बैलेंस का क्लोजिंग रिकॉर्ड करना होगा, प्रॉफिट लॉस फिर क्लोज करना होगा, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट करना होगा, ध्यान रखना इस बात का बस। तो ये एज अ इंपोर्टर है। इसमें आते हैं तो प्रिया पास, वी हैव टू पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रिया, और प्रिया यहाँ पे एक्सपोर्टर है। अब इस क्वेश्चन में मैं एज अ एक्सपोर्टर बन के सोच रहा हूँ, सेलर। ठीक है, मतलब ये पैसा रिसीव्ड होगा। अगेन यहाँ पे मुझे एक जो इंस्टॉलमेंट है अकाउंटिंग ईयर के बाद का दिख रहा है, ये ध्यान रखना इस पे। हाँ, ये एक एडवांस क्वेश्चन है, मतलब पहले एडवांस लिया गया दिया गया, उसके बाद परचेस सेल का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो जिस वक्त एडवांस लेते तब उस टाइम पे प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करते हैं, जब परचेस सेल होता है उस टाइम पे इसका प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं कहूंगा सबसे लास्ट में करना, कोई दिक्कत नहीं है एडवांस वाला। ठीक है, फिर यहां पे अगर आप आते हो तो देखोगे तो लिमिटेड इज इंपोर्टर, ये इंपोर्टर है इन द बुक्स ऑफ हमें। हाँ, इंपोर्टर के बुक में फिर एडिशन क्या है, पहले जनरली जो नॉर्मल करना है हमें, प्लस जेमिनी ट्रेडिंग बनाना है, मतलब सामने पार्टी का अकाउंट बनाना है, साथ में एफईएफ, वो तो आप बोले ना बोले बनाना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि इसके बिना बना हम एफ का बैलेंस निकाल नहीं सकते। हाँ, कैलसी पे निकाला जा सकता है बट कंफ्यूजन बहुत होता है उसके अंदर। तो एफपीएफ अकाउंट तो हर क्वेश्चन में बनाना ही है सर, इसमें मैंने एक नया ये दिया, तो मैंने कहा ना कि ये 5 क्वेश्चन सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ कवर होता है, बट फिर भी नहीं करोगे तो बाकी आपकी नसीब और किस्मत बोलूंगा मैं। ये देखो, ये अगेन एज अ इंपोर्टर है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट से सिंपल सा कवर करना, ये 5 क्वेश्चन कवर करना। अगर इनके आंसर्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे है, आप देख सकते हो, और इनका कुछ आंसर्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे रहेगा, ढूंढना पड़े थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने 5 क्वेश्चन दे दिया है, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्कशन करने खुद से करने हैं, या यूट्यूब से करने हैं, या हमारे एप्लीकेशन से करने हैं, चॉइस इज योर, बट ये 5 क्वेश्चन कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ वगैरह प्लीज मांगना नहीं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से मैं शो करता हूँ। ये 2 क्वेश्चन 4 और 5 प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनके पास कोर्स है या कोर्स बाय करें और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप। 7th वन और 10th वन, देन लास्ट 11th वन। ठीक है,
ये 5 क्वेश्चन कवर करना है हमें। तो होप सो आपको चीजें समझा होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगला वीडियो हम किस चीज पे बनाए, क्या टॉपिक पे या कौन सा सब्जेक्ट पे, प्लीज कमेंट कीजिए। अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे टिल योर एग्जाम एटलीस्ट तक। हम मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सब याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।